मार्क एमन का दूसरा राउंड। अमेरिका और ईरान फिर मुज़ाकराती मेज़ पर बैठने के लिए तैयार। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा कि अपने भाई ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की आमद पर खुशी हुई। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरुमीद हैं। अब्बास इराक़ची मस्कत और मास्को भी जाएंगे। इस्लामाबाद रवानगी से कबल अब्बास इराक़ची ने बयान में कहा कि दौरे का मकसद खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करना है। हमसाया ममालिक ईरान की अव्वलीन तरजीह हैं। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर की आज पाकिस्तान आमद मुतवक्के। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि मुज़ाकरात में नायब सदर जेडी वैंस का फिलहाल शिरकत का कोई इरादा नहीं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ भी इन मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं ले रहे। अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो नायब सदर इस्लामाबाद सफ़र करने के लिए तैयार रहेंगे। उनके अमले के अरकान पाकिस्तान में मौजूद होंगे जो इन मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस रहा है। ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। ईरान ने खुद राब्ता किया और बिलमुशफ़ा मुलाकात की दरख्वास्त की। अमरीकी वफ़द पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। ईरान बातचीत करना चाहता है, देखना है कि माहिदा हो सकता है कि नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तेहरान किसी माहिदे तक पहुंचने के लिए बातचीत करना चाहता है। अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देना चाहता है। देखते हैं कि ईरान किस किस्म की पेशकश लाता है। हम इन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान किसी मुलाकात का मंसूबा नहीं, सिर्फ ईरान के मुशाहिदात से पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अपने बयान में कहा कि ईरान अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान के ज़रिए आगे पहुँचाएगा। अब्बास इराक़ची इस्लामाबाद में पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान अमन के लिए सालसी और सफारती की कोशिशें जारी रखे हुए है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आलमी अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर बातचीत की गई। रूसी वज़ीर ख़ारजा की ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़। इसहाक़ डार ने ख़ित्ते में मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के मुज़ाकरात और सफारतकारी के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे रूस की नई तारीख बाहमी सहूलत से तय करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। महंगाई के सताए आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 380 रुपए 19 पैसे मुकर्रर। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि इलाकाई कशीदगी से तेल की आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं। शराकतदारों से मुआहिदों के बायस कीमतें बढ़ाना पड़ी। जिस कदर मुमकिन हुआ हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस का किराया 10%, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का 5% बढ़ाने का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस का मोटरवे समेत सारे चालान खत्म करने का भी मुतालबा। पहलगाम फास्ट फ्लैग पर भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान की मौसर अबलागी हिकमत अमली के बायस ज़मीं बोस। पाकिस्तान ने निहायती मौसर तरीके से लम्हा ब लम्हा अवाम और अक़वाम आलम को अपने नुक्ता नज़र से आगाह रखा। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि बयानिया की जंग में सच गालिब आया और भारत का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ। शवाहिद से वाज़ेह है कि हर फास्ट फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया फरसुदा स्क्रिप्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम तेज़ कर देता है। पाकिस्तान की जानिब से पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के मुतालबे से भारतीय मौक़िफ़ और अज़ाइम को शदीद नुकसान पहुँचा। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी हक़ाइक़ पर मबनी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद के पेश नज़र रास्तों की बंदिश। पेट्रोलियम मसनूआत, अशिया खुरनोश, अद्वियात लाने वाली गाड़ियों को खुसूसी इजाज़त दी गई। डिप्टी कमिश्नर इरफान बेमन का कहना है कि अशिया खुरनोश, सब्जियां, फल डिस्ट्रीब्यूटर्स, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, फार्मास्यूटिकल और पेट्रोल पंप्स मालिकान के साथ ज़िले इंतज़ामिया राब्ते में है। इनमें से किसी किस्म की गाड़ी को रोका नहीं जा रहा। हैवी ट्रांसपोर्ट के इस्लामाबाद दाखिले पर पाबंदी बरकरार रहेगी। शायकीन पाकिस्तान सुपर लीग 11 का फाइनल मैच स्टेडियम में देख सकेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक्स पर खुशखबरी सुनाते हुए कहा
कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त की है कि शायकीन को PSL के दौरान शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म भी चाहते थे कि फैंस को इजाज़त मिलनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किफ़ायत जारी मुहिम पर जोर देते हुए कहा कि शायकीन को फाइनल मैच देखने की इजाज़त दी है। फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। PSL 11 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हैदराबाद को शिकस्त देकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। हैदराबाद किंग्स बैन को एकतरफा मुकाबले में 8 विकेटों से शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स के सामने हैदराबाद किंग्स बैन की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 80 रन पर आउट। उस्मान खान 25 रन के साथ नुमाया रहे। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 81 रन का हदफ बासानी 2 विकेटों के नुकसान पर 7वें ओवर में पूरा कर लिया। Side rolls it out short this time to Anderson, gets it back, there's the cross back post, Igor Jesus scores again like he did at the weekend. It's his 5th Premier League goal. Peter Wood who gets it back here from Gibbs, whoa, nodded down, Gibbs comes back post, must be the back post after yet another set piece. A Awoniyi turning, Anderson 5-0. प्रीमियर लीग में नॉटिंघम फॉरेस्ट की शानदार फतह हरीफ क्लब को 5-0 से शिकस्त दे दी है।